हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी का डिटेल सोल्यूशन। यह एक्सरसाइज रहेगा 1.1। इस लेक्चर सीरीज का यह पार्ट थर्ड है, ठीक है। और ये पार्ट थर्ड तक इसलिए गया है कि जो भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, उसको स्टेटमेंट वाइज क्या करना पड़ रहा है, प्रूफ करना पड़ रहा है, एनालाइज करना पड़ रहा है कंसेप्ट को, ठीक है ना। चीज़ों को ऑब्जर्व करके किस तरह से स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज में। और ये डायरेक्ट इसी एक्सरसाइज से आपका बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, साथ साथ लेक्चर देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, और एक दो बार बिना देखे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, तो लिखने का अप्रोच प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह लेक्चर रहेगा आप सभी के लिए। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से इजी वे में लिख पाइएगा, बोर्ड में कैसे लिखिएगा ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स मिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। अभी देखो, पार्ट 1 में हम लोग सारे ये क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम लोग किए थे 2, 3, 4, 5, 6 तक। अब हम लोग इसमें कवर करेंगे 7, 8। कोशिश करेंगे कि सारे इसी लेक्चर में कवर कर दिया जाए। बाकी देख लेते हैं। देखो, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तुम लोग को ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहता है। अब तुम लोग डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साथ साथ लेक्चर के साथ भी कर सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो, तो हमारे पास क्या है कि एक शो करना है तुमको, एक शो रिलेशन को करना है। रिलेशन का क्या शो करना है कि एक रिलेशन जो है डिफाइंड है सेट ए पे। हमेशा जब भी देगा, देखो रिलेशन को प्रूव करना हो तो एक सेट वो डिफाइंड करेगा। अब सेट ए क्या है, जितने भी लाइब्रेरी में बुक है किसी कॉलेज के, सारे बुक को कलेक्शन को बता रहा है कि सेट ए है। अब रिलेशन कैसे डिफाइंड हुआ है, तो रिलेशन डिफाइंड हुआ हो रहा है कि एक्स कोमा वाई है सच डेट, इस प्रकार से कि एक्स एंड वाई जो दो बुक है वो सेम पेज कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक एक्स बुक है एक वाई बुक है तो दोनों का पेज काउंट किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ पेज जो हो रहा है सेम हो रहा है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि एक वायलेंस रिलेशन है। तो इक्वालेंस रिलेशन के लिए तुम लोग जान ही रहे हो कि कोई भी रिलेशन इक्वालेंस रिलेशन जब ही कहलाएगा व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्वालेंस रिलेशन। तो हम लोग को ये शो करना है, वी कैन शो डेट कि आर इज रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे, देखो स्टेटमेंट। अब देखना तुम लोगों को कैसे अप्रोच लगाओगे। तुम लोग को आइडिया लग रहा है कि हाँ बिल्कुल कि एक सेट ए है, ठीक है ना। तो क्या दिया है, ऑल द बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। एक्स कोमा वाई जो दिया हुआ है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। तो वी हैव शो डेट इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग अपना स्टाइल में चलेंगे, रिफ्लेक्सिविटी लिखेंगे। रिफ्लेक्सिविटी में क्या शो करना होता है, मान लो कि एक्स जो ले रहे हो सेट ए का एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है। ये सेट ए का एलिमेंट है, क्योंकि मान लो कोई भी बुक लोगे एक्स, वो किससे होगा, लाइब्रेरी से ही कंसीडर करोगे। बोलो हाँ या ना, करोगे कि नहीं करोगे।
तो सही है बात है सर। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हमेशा पुटिंग y इक्वल टू एक्स, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों को सेम रखना होता है। सिंपल बात समझ रहे हो ना, दोनों को सेम रखना होगा, ये तो करना होता है। बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर। अब देखो, तो अब क्या लिखोगे, एक्स एंड, अब यहाँ पे है वाई, वाई के पास एक्स रखो, तो दो ऐसा बुक जो सेम हो, एक्स एंड एक्स है, क्या होगा, सेम नंबर ऑफ बुक, सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब तुम कह सकते हो ना कि एक्स एंड एक्स है क्या है, सेम नंबर का पेज है, तो ये रिलेशन में होगा। एक्स कोमा एक्स क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, बोलो क्लियर है। बिल्कुल सर। सर लिखो, एक्स कोमा एक्स सिंपल लैंग्वेज में लिखा करो, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर फॉर, ये सब नहीं लिखते, ठीक है ना, ये सब कॉलेज में सीखोगे तुम। इतना मिनिमम से मिनिमम लिखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने का कोशिश करो। इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला देखो, सिमेट्रिसिटी के लिए, सिमेट्रिसिटी में क्या कर सकते हो बताओ। तो सर एक एक्स लीजिए, ए से, लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, वाई भी लीजिए ए से, एंड एक्स कोमा वाई क्या हो रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर से, डेट मीन्स, तो देन क्या होगा, देन एक्स एंड वाई हैव, बोलोगे ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। एंड क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो y एंड x है, बात तो वही बात है सर, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका कहने का मतलब क्या हो कि y एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू, अरे ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो सेम लोकेलिटी का, सेम जगह जॉब कर रहे हो, सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, सेम स्कूल में पढ़ रहे हो, सेम वाले इक्विवेलेंस होते हैं। सिंपल याद रखोगे लॉजिक से, बाकी स्टेटमेंट इसी तरह से लिखोगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेज, सेम लोकेलिटी, सेम सेम वर्क फॉर, है कि नहीं, कर सकते हो। जितने जगह सेम लिखा रहेगा सब इक्विवेलेंस रिलेशन होते, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, इसको क्या लिखोगे, तो सो आर इज सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आएगा ट्रांजिटिविटी वाला। तो एक सोचो ना, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या सोचोगे, बताओ कैसे सोचोगे, हाँ बता के देखो, देखो आइडिया लगा, हो रहा है कि नहीं, हाँ सर हो तो रहा है। देखो जैसे कि अब हम तुमको बताएं कि ये एक एक्स है, वाई है, दोनों में नंबर ऑफ पेज सेम, वाई है और जेड है, दोनों में नंबर ऑफ पेजेज सेम है, तो क्या एक्स और जेड में सेम होगा, मान लो इसमें 500 पेज है, तो वाई में भी 500 है, तो 500 पेज है, तो क्या जेड में 500 होगा, तो हाँ सर, तो एक्स और जेड भी होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिंपल। तुमको लिखने का बस अब ये देखो, ये तीनों को ले लो लाइब्रेरी से, तीनों बुक लाइब्रेरी से ले लिए, पहले एक्स और वाई के साथ कर दो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज,
एंड वाई एंड जेड अगर ये रिलेशन में है तो कंडीशन को तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोलो अब क्या हो गया, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। लेट्स एक अज्यूम कर लो कि x इक्वल टू क्या है, 50 है। y इक्वल टू भी क्या आएगा, 50 पेज। एंड z भी कितना आ जाएगा, 50। सो फ्रॉम 1 टू इसको 3 कर दो एंड 3 क्या लिख सकते हो, एक्स जेड। पहले तो लिखो कि एक्स जेड है भी क्या होगा, सेम। एक्स एंड जेड है भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां से क्या हो गया, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो जाएगा ना, बस इस तरह से कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक अगेन सेट दिया है, रिलेशन आर है, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है, कंडीशन ये हो जाएगा। हमको एक वायलेंस रिलेशन प्रूव करना है, डेट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है। और ये कुछ कंडीशन दिया है कि इससे रिलेटेड होगा और इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। बट इतना इज नॉट रिलेटेड टू इतना, मतलब ऑड ऑड से रिलेटेड हो रहा है, इवन इवन से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है ना। बट ऑड और इवन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो रहा। ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो तुमको प्रूफ करना होगा इक्विवेलेंस को तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या गिवन लिखेंगे, तो सर गिवन दिया हुआ है सेट ए हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक। ओके, रिलेशन आर का डिफिनीशन कंडीशन क्या दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, ये इवन करना है, ठीक है ना, मॉडुलस है ए माइनस बी का, मॉडुलस का इवन करना है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या करोगे, देखना कैसे। हम कह रहे हैं कि ए लेना है कहां से, ए एक जनरल पॉइंट है जो कि कहां से कंसीडर करना है, ए स्मॉल ए का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी है ए से कंसीडर किया जाता है, ऐसे लिखना सीख जाओगे, ऐसे यही चीज स्टार्ट किया जाता है जनरली। जनरल प्रूफ करोगे ना तो इस तरह से, अभी सब रख के थोड़े देखोगे कि हम कौन कौन सा रखेंगे, क्या सेम सेम रखेंगे तो जीरो आ रहा है, टू टू रखेंगे तब भी जीरो आ रहा है, थ्री थ्री रखोगे तब सब रख के थोड़े दिखाओगे, एक जनरली मानते हैं, ठीक है ना, वो चीजें तुमको आइडिया लग जाएगा। तो क्या दिखाओगे, एक की जगह पे क्या करो, पुट पुट पी बी की जगह पे पुट बी इक्वल टू ए। अब ये क्या हो गया, ए माइनस ए इक्वल टू आएगा जीरो, ये क्या हो गया, जीरो इज इवन नंबर।
बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? सो हमारे पास रिलेशन में जब बी के जगह पे ए रख रहे हैं तो वो भी रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो एलिमेंट सेम सेम वाले एलिमेंट माने ए कोमा ए बिलोंग्स करेगा सारे। ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। सो तो देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिसिटी देखो, सिमेट्रिसिटी में क्या आएगा? सिंपल बात समझो, अगर मेरे पास अगर हम ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, सिंपल समझना। ये तो समझ गए ना बेटा कि तुम्हारा वन में से वन करोगे डेट मीन्स तो जीरो आएगा, टू में से टू करोगे तो जीरो आ रहेगा, सो ऑन। कितना था? फाइव में से फाइव करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इज इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्चुअल में क्या है ना बच्चे, तुम जिस क्लास में हो या जब तुम्हारा पहली बार एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन चैप्टर खत्म करोगे या सॉल्व कर, तो ये क्या ना नंबर में देखते हो ना तो चीजें आसान लगता है। और जनरली सॉल्व जब करते हो ना तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। ये फेस हम भी जब सॉल्व करते थे तो होता था, जनरली जब पहली बार सॉल्व किए थे अपने क्लास जब 12th में थे तो। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया? अब यहाँ से देखो, तुम्हारे पास मैं बताते रह रहा हूँ। अब सुनो, सिंपल बात बताते, ए माइनस डिफिनीशन अगर हम बिलोंग्स करा दिए तो ए माइनस बी इज ए इवन नंबर होगा ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल दो। अभी भी अब देखना, अभी भी देखते चलना। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि मॉडुलस जो होता है, मान लो एक्स का भी मॉडुलस अब माइनस एक्स का भी मॉडुलस, दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो अब हम ये भी इवन आ गया तो इसका मतलब बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होगा? ये ना मॉडुलस जो है माइनस को क्या करेगा? खा जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस बी माइनस ए इज ऑल्सो क्या हो जाएगा? इवन नंबर। तुमको नंबर में भी अब दिखा देता है, टेंशन नहीं लो। तो बिलोंग्स टू इज बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्री। देखो पहले ही वो शो करने को कह दिया ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तुमको थोड़ा तो आइडिया पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा कि हम अप्रोच उसी तरह से लगाए ताकि हमारा सिमेट्रिक दिखे, है कि नहीं? जैसे कि मान लो अभी ये देखो, 2,4 ले लो जो कि ए सेट से है, बोलो हाँ या ना। देखो 2,4 ले लो, ठीक है। टू भी ए से है और फोर भी ए से है, इस तरह का कंडीशन देखो। अब देखो 2,4 क्या आ रहा है? टू माइनस का आई क्या आ रहा है? टू आ रहा है, तो इज इवन। एंड अब सुनो, पलट के देखो, 4 माइनस का टू, या इसी चीज को ऐसे कर लो, इसमें से माइनस निकाल दो तो 4 माइनस का टू, ठीक है? सिंपल है, बोलो हाँ। पहले तुम ना बाहर वाले माइनस को ही प्लस कर दो, बाहर वाले माइनस को ही क्या कर दो, ठीक है ना? प्लस कर दो, जो ये बाहर वाला माइनस है ये ब्रैकेट को ये प्लस कर दो, ऐसे लिख सकते हो। अब भी क्या है? टू आया। इस तरह से एक जनरल लेके सोच सकते थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे देखना है,
इवन में से इवन को घटाओगे तो इवन आएगा, ऑड में से ऑड को घटाओगे तब भी इवन आता है, ये चेक कर लेना। जैसे एक एक और एंड एक और इस तरह से भी लिख के देख सकते हो, जैसे कि वो 1 है, ये 3 है, इनका ये अगर बिलोंग्स कर रहा है बिल्कुल करेगा। देखो 1 माइनस का 3 का क्या आएगा, माइनस का 2, अब बाहर में आ जाएगा 2, तो ये इवन है। एंड ऑल्सो करके देख लो, पलट के भी करके देख लो तब भी आएगा, इसमें से माइनस निकाल दो, पहले पहले निकाल के देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे ये सब भी लिखेंगे। अरे तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओगे तो अपने आप वहां पे आइडिया लग जाएगा कि इतने लिखते हैं, समय देख लोगे। ये ऐसे सोचो, अब पहले माइनस को मोड खा जाएगा, तो अब क्या होगा, 2 2 बाहर निकल जाएगा, 2। क्या नहीं समझ रहे सर, कि सर नंबर वाला लिख के दिखाएंगे कि सर जनरल वाला लिख के दिखाओगे, तो देखो जनरल वाला लिख के दिखाते हैं ना, एक ये साइड से करके दिखा दोगे। अब सारे नंबर को बार बार क्यों लिखोगे, कितने होंगे, सारे कॉम्बिनेशन लिखने जाओगे, इसमें जनरली कर दोगे तो बस इतने से आइडिया लग जा रहा है। तुम सोचने के लिए, अप्रोच के लिए, चीजों को क्लियरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए नंबर में सोच लो, और लिखने का प्रैक्टिस करने से हो जाएगा जनरल फॉर्म में। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, चलो अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करोगे, तो लेट एक्स कोमा वाई कोमा, या ए कोमा मान लो, ए कोमा बी कोमा एन सी कोमा बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, डेट मीन्स ए माइनस बी इज इवन नंबर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, डेट मीन्स बी माइनस सी इज इवन नंबर। अब यहां से देखो कैसे लिखोगे, सो या देन ऐसे समझ लो, ए माइनस बी इज इवन हो रहा है, एक इक्वेशन, बी माइनस सी इज इवन, दो। तो देखोगे ना कि दो इवन नंबर को जोड़ो, दो इवन नंबर को जोड़ो तो क्या आएगा, अगेन इवन आएगा, तो इक्वेशन 1 + 2 करो, करके देखो, इज क्या आएगा, इवन नंबर। बोलो हाँ या ना, एक सेकेंड रुको, करो उसको इवन नंबर, तो देखो आ जाएगा। चार्ज में लगाने दो। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, तो कट जाएगा कि नहीं, बी भी कट जाएगा, प्लस माइनस, तो ए माइनस सी इज इवन नंबर होगा, तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। सो आर इज ट्रांजिट, क्या होगा बेटा, आर इज, यहाँ से चलो आगे यहीं लिख देते हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन,
ठीक है। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये सब इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। अब देखना है सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, बताओ सर बताइए। अब न्यूमेरिकल रख रख के देखोगे, नंबर को रख रख के देखोगे, जो सेट दिया है ना, जैसे जैसे कि ये कह रहा है कि एक ए सेट है, 1 से लेकर 2 से लेकर 3 4 5, ये 5 है। इसका मान लो एक सेट बी है, ऑड नंबर का, ऑड नंबर का है 1,3,5 दिया है, एंड सी कितना है बताओ, 2,4 दिया हो, ठीक है। ठीक है, देखो ऑड ऑड से रिलेटेड है, मतलब ये क्या है ना कि 1,3,5 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, ऊपर वाले कंडीशन को फुलफिल करो, ये खुद एक दूसरे से रिलेटेड है, ईच अदर रिलेटेड टू, खुद का से खुद का ये रिलेटेड है। वैसे ही यहाँ वाला भी खुद से रिलेटेड है। कैसे देखो, 1 में से 1 को घटाओ, ऊपर में भी दिखा दिए, 3 में से 3 को घटाओ, ये 2 में से 2, 5 में से 5 को घटाओ, तभी तो रिफ्लेक्सिव हो रहा था। तो ये खुद से खुद, एंड यहाँ से देखो 2 में से 2 को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 4, बट 1,3,5 is not related to एलिमेंट ऑफ 2,4। देख लो, जैसे 1,2 किए तो 1 आ रहा है, 1,4 किए तो 3 आ रहा है, आया। इसी तरह से ये रिलेटेड नहीं है, 2,3 को देखो, 3 - 2 करो तो 1 आएगा, 3 - 4 करो तो 1 आएगा, एंड 5 - 2 करो तो 3 आ जाएगा, 5 - 4 करो तो क्या गए, तो ये ऑड आ रहा है। इवन ऑड का सब्ट्रैक्शन जो होता है ना वो ऑड होता है, ठीक है। बट ऑड ऑड का सब्ट्रैक्शन इवन, इवन इवन का भी सब्ट्रैक्शन इवन, ठीक है। तो सो इट इज ऑड नंबर, ठीक है ना। तभी ये लोग एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें के अच्छे हैं, कर ही लेते हैं। और तुमको पीवाईक्यू भी दिखा देंगे कि कैसे कैसे आया है, पीवाईक्यू कितने मार्क्स का आया है, कैसे आता है, ठीक है ना, 25 का, 24 का, 23 का, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, 0 से क्या है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू है, और लेस देन किससे, 12 से, ठीक है। इस गिवन बाई इस तरह से, एक पहला कंडीशन रिलेशन का ये दिया, दूसरा ये दिया, ठीक है ना। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अब सुनो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन सुनो, इक्विवेलेंस है, इसका मतलब माइंड को थोड़ा उस तरह से रखना कि रिफ्लेक्सिव हो ही रहा, ठीक है ना। माइंड को इस तरह से रखोगे ताकि सिमेट्री होने वाला अप्रोच रखोगे इक्विवेलेंस का, कि कैसे हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कि एक सेट जो दिया है कि इंटीजर है, ठीक है ना, ये सेट बुल्डर फॉर्म में है, ठीक है।
जिसमें ये आ क्या रहा है, इस अगर इस सेट में तुम देखोगे तो क्या आएगा, बहुत सारा नंबर आएगा इस तरह से कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक जाओगे, ये 12 तक जाओगे। ठीक है। यही होगा। ये तुमको लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, अभी एक सेट है, इस एक सेट पे दो दो कंडीशन दिया था। पहला कंडीशन क्या दिया है कि पहला कंडीशन दिया है कि ए कोमा बी सच डेट ए माइनस का बी जो है मल्टीपल ऑफ, तो अब ये भी याद रखना, मल्टीपल ऑफ किसी का भी प्रूफ करना हो वो एक वाइलेंसी आएगा जनरली। इंटीजर में अगर दिया है तो एक वाइलेंस पूछेगा तो एक वाइलेंस ही लिख देना। उसी तरह से टेक्निक अभी जैसे कर रहे हैं उसी टेक्निक से हर क्वेश्चन के लिए कर दो, मल्टीपल ऑफ 5 4, तो रिफ्लेक्सिविटी लिखोगे यहाँ। मतलब हम रिफ्लेक्सिविटी लिखने का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी लिख रहे हैं, मतलब वो चेक करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी इसमें चेक करके बता रहे हैं उसके डिफिनीशन से। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अब क्या करोगे तुम, करोगे कि एक लेट करोगे, लेट जनरल वाला एक्स बिलोंग्स टू ए से, अब पुट करोगे ना, ठीक है ना, डिफिनीशन में पुट बी इक्वल टू 1, कहाँ पे, यहाँ पे ए माइनस ए करोगे तो 0 आएगा, तो 0 तो किसी का भी मल्टीपल होता है, तो इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब जनरली सोचो कि सेट ए में से 1 - 1 लिए, यानी कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1, 1 बिलोंग्स करेगा आर में। 2 - 2 लिए 0 आ रहा है, यानी 2, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है। इसी तरह से सब हो जाएगा, ये जनरली सोचेंगे तो क्या लिखोगे कि A, बिलोंग्स टू आर, तो देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, तो सर एकदम क्लियर है। अब हम किसको देखेंगे, सिमेट्रिसिटी को देखेंगे। सिमेट्रिसिटी क्लियर है। सिमेट्रिसिटी में क्या करोगे, देखो बेटा, सिंपल बात है, इंटीजर में लाना है। अगर हम बोल दे रहे हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए से, इन दोनों को हम मान लेते हैं कि बिलोंग्स कर रहा है आर से, मतलब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ऑल्सो क्या लिख सकते हो इसमें से कॉमन निकाल के, इज मल्टीपल ऑफ 4। बोलो हाँ है ना। देखो अब ये निगेटिव को क्या करेगा, मॉडुलस खा जाएगा, तो B - A इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो जो पहले होगा उसी को हम लोग पहले यहाँ लिख रहे हैं, अब बाद वाले को यहाँ लिख रहे हैं, तो ये इंटरचेंज हो गया। तो अगर मल्टीपल में कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो रिलेशन में होगा, रिलेशन में होगा तो कंडीशन फुलफिल होगा, कन्वर्स में लिख सकते हो, है कि नहीं, दोनों तरफ से। इसका मतलब होता है ये इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, तो सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन।
ट्रांजिटिविटी ठीक है। ओके, ट्रांजिटिविटी के लिए भी देखो बेटा कैसे सोचोगे। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए से, ये सेट ए लिख रहे हैं या जेड से, जेड है ना, यहाँ जेड लिए थे, यही है, ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए से लिखो। और वो एक्स जो हो रहा है ये इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए कोमा बी बिलोंग्स करा दो तुम आर से, तो डेट मीन्स ए माइनस बी जो होगा इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड इसको करा दो इस तरह से, दो ट्रांजिटिव में पहले दो को बिलोंग्स करा देते रिलेशन में, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, मान लो मल्टीपल में है, जैसे कि मल्टीपल होने का मतलब क्या होगा, मान लो कि ये सब्ट्रैक्ट किए, सपोज डेट ऐसे सोचो, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट किए, कुछ 8 आया सपोज डेट, तो ऐसे लिख सकते हो 2 × 4, यानी कि 4 को पहले लिख दो, इसको हम 2 इधर लिख दो, इसको हम के मान लेते हैं, मान लो जनरली, ठीक है, K1 मान लो, ठीक है ना। अगला देखना, ये इक्वेशन 1 मानना, लेट ऐसे इसको 1 मानना, देखते जाना। यहाँ पे देखना बेटा, आराम आराम से देखो, कोई इशू नहीं है मेरे को, तुम आराम से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब ये इक्वेशन यहाँ से बनाओ ऐसे, तो प्लस माइनस यहाँ से करो, तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, +-8, ऐसे एक बात बता रहे जनरली, ये जनरली लिख दो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस हटता है ना तो प्लस माइनस आता है, ये याद रखना। जैसे कि एक ये मान लो कि क्या है, एक्स कैपिटल है, ये ए है, तो यहाँ से एक्स पे से जब मॉडुलस हटेगा ना तो ए के पास ए पे प्लस माइनस आ जाएगा, ये चीज़ों को थोड़ा सा ये बेसिक है, ये ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये देखना, तुम लोगों को क्या सिखाऊंगा, तुम लोगों को आइडिया लगेगा थोड़ा सा कि सर क्या कर रहे हैं। देखना, ये इसको इक्वेशन 1 मान, एंड अगर b माइनस सी भी मल्टीपल है तो मान लो 12 आया, सपोज डेट मान लेते हैं कि ये 12 आया, ठीक है। तो b माइनस टी को क्या लिखोगे, प्लस माइनस का 12, आइए ऐसे लिख दोगे, इसको 4 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हो, 3 का, तो इसको 4 को 4 रहने दो और यहाँ 2 रख दो, और यहाँ पे हम लोग ये ऐसे सोचो, इसको ऐसे, ठीक है। अब सुनो, जनरली के लिए क्या करेंगे ना, अब हम कोई 8 आया है, वहां पे क्या आ सकता है, यहाँ पे भी क्या आ सकता था, 12 भी आ सकता था, 20 भी आ सकता था, 36 भी आ सकता था। तो जनरली क्या दिखा दिए कि कुछ भी यहाँ आएगा, 4 तो होगा, उसके साथ के भी होगा। यहाँ क्या, जैसे कि यहाँ 12 आया तो 4 तो होगा, यहाँ 3 आ जाएगा, मान लो यहाँ 16 सब्ट्रैक्ट होके आया, आना ही होगा क्योंकि वो मल्टीपल है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, मान लो 32 आ गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो ये यहाँ के का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। K2 के जगह पे, यहाँ के जगह पे क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। एक बात सोचो जनरली, तुम समझते जाना थोड़ा सा, जब भी ट्रांजिशन वाला होता है ना, ट्रांजिशन रिलेशन को, वहां पे क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ता है इस तरह का, ठीक है। वो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि हो जाएगा, तुम ही से होगा। अब देखना हुआ क्या, अब तुम 8 + 12 को जोड़ो इस तरह से, 8 प्लस जो भी लो 12, तो या तो 8 + 8 करो तो क्या आएगा, 20 आएगा, तो ये खुद डिविजिबल हो रहा है 4 से, या खुद ये 4 का मल्टीपल है। या 8 - 12 करो, ये आएगा भी इंटीजर, और ए से भी बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से भी बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब होगा, इस तरह का जब चीज़ें होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं कि हम क्या किए, इक्वेशन 1 को
यहाँ पे इक्वेशन 2 मान, इक्वेशन 1+2 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जोड़ोगे जब तो ये और ये पार्ट कट गया, a माइनस सी आ गया। यहाँ पर देखोगे क्या आएगा, मान लो जनरली माने, अगर जनरली नहीं माने तो +-8 और +-12 ये मल्टीपल होगा ही। इसमें से 4 कॉमन निकाल दो, अगर तुम ये वाला जनरल वाला ले रहे हो तो देखो बच्चे तुमको सिखा दिए, बट तुम अब क्या करोगे, बुक जब भी तुम सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट हटा देना और ये वाला पार्ट हटा देना। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही इसको भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a-c इज, अब 4 इंटू समथिंग लिखा है, इसका मतलब मल्टीपल है। इसको डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हो, 4 इंटू k3, वेयर वेयर k3 इक्वल टू क्या है, k1 प्लस k2 है। तो a-c इज मल्टीपल of 4. So R is ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या कहा कि R इक्वल टू बी करना है, तब भी इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। तो हाँ, R इक्वल टू तो सेम वाला आ गया ना, सेम कंसेप्ट वाला, सेम जगह वर्क करना, सेम पेज, नंबर ऑफ पेज सेम, सेम लोकेलिटी, तो ऑटोमेटिक वो कर लोगे। तुम यहाँ पे क्या करोगे, a-a रखोगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, a और a को सेम रखना है, a और b सेम हो रहा है, तो b इक्वल टू a भी क्या होगा, सेम ही होगा, है कि नहीं। a और b सेम हो रहा, b और c सेम हो रहा, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो, a और c भी सेम होगा। ये तुम होमवर्क को कर लोगे भाई, इसको ये खुद से कर ले, ऐसे तुमको पीडीएफ में किया हुआ मिलेगा, बट इसको कर लेना, ये आसान है, रिपीट हो रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है, लास्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सारे एलिमेंट रिलेटेड टू लिखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 से। ठीक है, तो इसमें हम करके दिखा देते हैं तुमको, ताकि तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कौन कौन सा रिलेशन आएगा। ठीक है ना, ओके। तो देखो क्या क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ इसको पार्ट 2 कर दो, ठीक है, सेकेंड पार्ट। यहाँ से क्या करोगे, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 0 से लेकर जाना है 12 तक, दो नंबर लो जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए। तो एक तो ले सकते हो क्या क्या, 1 1 ले सकते हो, ठीक है, बोलो, हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो बिल्कुल, हेलो, हाँ, नहीं नहीं, बस 2 मिनट लाइन पे रहना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a-a क्या हो जाएगा, a-a करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 5 - 1 करो तो क्या हो जाएगा, 4, ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल। सेम सेम करके देखना है, 9 - 8 करोगे तो 8 आर मल्टीपल ऑफ 4। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो एक जो सेट बनेगा ना, सिंपल समझोगे, क्या बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा और 9 बनेगा। इनको आपस में भी सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी ये 4 आएगा, इनको 4 आएगा, और इससे भी करो तब भी 4 आएगा, सेम सेम से भी करोगे तब भी 4 आएगा। तो ये एक बनेगा, मान लो ये बी सेट बना, जो ऊपर वाला एबव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कर लोगे। चलो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में करके इसको ख़त्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जिनका भी अभी मान लो कि अभी भी कंपार्टमेंट है, अगर ये चैप्टर अगर वीक है तो कर लो इसको कवर, बाकी 27 वाले तो एकदम डिटेल में कवर करे, प्रैक्टिस करे, टेस्ट दे,
ठीक है, और तुम लोगों को दिखा देंगे कि ये PYQ भी आया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को PYQ भी दिखा देंगे कि कौन कौन से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये 25 में आया हुआ है, बट ये फंक्शन का है। यहाँ से रिलेशन का दिखा देते हैं। देखो ये सारे आए हुए हैं इस तरह के। ये रिलेशन का है। 5 मार्क्स का आया हुआ है। और दिखा देते हैं, रुको। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे था, एक सेकंड तुमको दिखाते हैं, रुको। देखो ये सारे क्वेश्चन और भी थे बेटे, कहाँ गया। हाँ कुछ क्वेश्चन और थे, अभी ऐड नहीं किए, इसको करते हैं तो दिखाते हैं तुम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।